पहले स्टार बने फिर एक्टर बने। यार हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ औरतें बच्चा डिलीवर करने के बाद काम पे चली जाती हैं यार। ही यूज्ड टू से कि जब मैं सीन में एंटर करता था मुझे बोला गया था कि ऐसे एंटर करो, ऐसे एक एंट्री। जैसे कि आपने कहा कि बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, हमने देखा भी बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। एंड जहाँ पे सीरीज़ ख़त्म हुई है सीज़न 1, प्रेग्नेंट होती है लिपिका, उसके बाद भी जो है काम कंटिन्यू करती है। सो मतलब ऐसा कुछ किरदार प्ले करना कितना डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज़ ऑफ कोर्स जो प्रेगनेंसी में हम देखते हैं लिपिका उस तरीके से काम कर रही है और वही जुनून है, वही सब कुछ है। सो क्या आप उसके बारे में बताना चाहिए? यार हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ औरतें बच्चा डिलीवर करने के बाद काम पे चली जाती हैं यार, खेतों में काम कर रही हैं वो। तो ये कुछ नई बात नहीं है। और मुझे मतलब आई लाइक द फैक्ट दैट लिपिका जो कैरेक्टराइजेशन है वो डायरेक्टर्स ने ऐसे अंडरलाइन नहीं किया कि अरे आप प्रेग्नेंट है तो आप काम कैसे कर पाएंगी। इट वाज वेरी मैटर ऑफ फैक्ट कि देयर मेनी वुमेन इन दिस वर्ल्ड हु हैव टू वर्क एंड मे बी मदर्स, and that they are able to do both. And this idea that women can only do one or the other. इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा बिकॉज़ हमारे देश में स्पेशली जो औरतें होती हैं इस वक्त में बहुत कुछ फेस करती हैं, काम भी करना पड़ता है। एंड जैसा कि आपके कैरेक्टर में हमने देखा, एंड साथ ही आपने कहा कि इस सीज़न में आपका फेस ऑफ है अनिल कपूर सर के साथ, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही, क्योंकि मतलब मैं कैसे मतलब बचपन में हमने ज़्यादा कुछ फिल्म्स देखे नहीं, मैं ज़्यादातर किताबें पढ़ती थी, तो ऐसे कोई फिल्मी हमारा अपब्रिंगिंग रहा नहीं है। पर उसके बावजूद मिस्टर इंडिया को कौन नहीं जानता, और मतलब वो एक बहुत ही ख़ास फिल्म है हमारे लाइफ में। तो to get an opportunity after 22-23 years of working in the industry, to get an opportunity to work with Mr. Anil Kapoor was not just like, oh, you got to work with a big star. I've never had any fascination that I have to work with a big star. But working with him was really, really special because he's someone who has survived so many decades and yet kept himself fresh, yet kept himself How? Because I think he's reinvented himself. He's not been complacent with what he has achieved. And he's very curious about what other people are doing, their processes. And I really loved that. I loved encountering that kind of energy that wants to just absorb and learn and understand. And to be able to do that decade after decade, it felt that it was a gift, being patient for all these years, to be able to do that, have that face off with, Mr. India, aka, Shailendra Singh Rumta. It was, I'm so grateful to Sandeep and Priyanka and Tessa for giving me this chance. एज़ वी ऑल नो हाउ सीरियस ही इज़ अबाउट हिज वर्क्स, लेकिन साथ ही उनका ह्यूमर जो है वो भी लोग उसके बारे में भी बहुत बातें करते हैं। सो वो उसके बारे में कुछ बताइए कि ऐसा कुछ होता था एक्सपीरियंस? Yeah, he is, of course, he's hilarious. I remember him talking about कि जब he started acting उस ज़माने में उनको एडवाइस दिया गया था कि पहले स्टार बने फिर एक्टर बने, कि पहले लोगों का दिल जीतना है आपको। तो he said स्टार मतलब कैसे बनते हैं? So he said one of the things about stars is when they enter a scene लगना चाहिए कि कोई आया है. So he used to say कि जब मैं सीन में एंटर करता था मुझे बोला गया था कि ऐसे एंटर करो, ऐसे एक एंट्री, सो ये स्टार की जो एंट्री है तो वो हमें दिखा रहे थे कि हमें बताया गया था कि ऐसे करें. तो ये सेड विद टाइम एज द ग्रामर ऑफ एक्टिंग चेंज्ड, इट बिकेम more subtle. There was a preference for a certain kind of acting, and how he then decided to change the way and adapt. He said, but still in my head I'm still, when I enter a set, it's this.
Even if I'm not doing it externally, it's internal. And you can see that. You can see the power that he unleashes when he enters a room. And it's like instantly, it's like 100 lights came on.